हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टैली के अंदर प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेल करने के लिए आपको यहाँ पर रेट सेट करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक शॉप ओपन करी है और शॉप के अंदर हमारे पास हज़ारों प्रोडक्ट है। तो जब भी हम किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम रेट याद नहीं रख पाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्वांटिटी डालते ऑटोमेटिक रेट आ जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्राइस को सेट करना होगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्राइस लेवल को यस करने के लिए कीबोर्ड की सहायता से F11 दबाना है। यहाँ से F11 बटन दबाने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर पर, और इन्वेंट्री फीचर के बाद आपको जाना है यहाँ पर यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, यानी कि आपको ऐसे प्राइस लेवल को एक्टिवेट करना है। यस, देखिए जैसे हमने यहाँ पर प्राइस लेवल को यस करा तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कंपनी प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस आपको सेट करना है, लेकिन किन चीज़ों पर करना है। तो हमारे यहाँ पर दो ग्राहक होते हैं, एक तो होलसेलर होता है और एक रिटेलर, यानी कि एक थोक विक्रेता जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट परचेस करता है, और एक चुटपुट जो कि आप कुछ कम क्वांटिटी में परचेस करता है। तो होलसेलर और रिटेलर, तो आप यहाँ पर अपने ग्राहक बनाने एक होलसेलर, दूसरा बनाएंगे यहाँ पर रिटेलर, यानी कि हम दोनों व्यक्तियों के लिए यहाँ पर रेट सेट करेंगे। एंटर प्रेस करें, एस्केप से बाहर आ जाएं। अब हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं ओनर, यानी कि कैपिटल के अकाउंट हमारा श्री राम कंपनी कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमें यहाँ पर टाइप करना है आइटम परचेस अकाउंट करें। दूसरा बनाए आप आइटम सेल्स अकाउंट। अब हमें एस्केप से बाहर आ जाना है और अब बनाना हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे उनकी क्वालिटी बनाए। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाकर सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं स्टॉक ग्रुप। इसे मान लीजिए दाल, दूसरा हो गया हमारा राइस, और तीसरा हो गया हमारा ऑयल। ये हमने यहाँ पर ग्रुप कंप्लीट कर ली है। अब आपको बनाना है यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेज़र, यानी कि दाल राइस को किलो में या केजी में, इसके लिए आपको सिंबल बनाना होगा केजी। दूसरा लीटर के लिए सिंबल बनाए आप यहाँ पर इंटर। एस्केप से बाहर आ जाएं। अब बनाएंगे हम यहाँ पर यूनिट ऑफ, यानी कि स्टॉक आइटम। दाल की क्या क्वालिटी, जैसे मान लीजिए चना दाल हो गया, दाल सेलेक्ट करें यहाँ पर केजी, इंटर। दूसरा ऑयल हो गया, मान लीजिए सरसों ऑयल फिल करें यहाँ पर, और ऑयल के लिए आप सिंबल सेलेक्ट करें लीटर, लास्ट से इंटर। दूसरा आपका होगा यहाँ पर राइस, कौन सा, पंजाब राइस यहाँ पर केजी सिंबल सेलेक्ट करेंगे इंटर। तो ये हमने यहाँ पर क्वालिटीज़ के नाम बना लिए जो जो हमें यहाँ पर परचेस करना है। अब आपको जाना है अकाउंटिंग वाशर के अंदर, और सबसे पहले हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है। रिसीव वाशर में जाकर आप बिज़नेस स्टार्ट करें कि आप कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कंपनी के अंदर। जिससे हमारा 2 लाख से यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, लास्ट से इंटर। अब हमें परचेस करना है, यानी कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है आपको। प्रोडक्ट परचेस करने, बिल नंबर डालना है आप यहाँ पर। परचेस कैश में हो रहा है यहाँ पर, आइटम परचेस, जिससे हमारा कौन सा है, चना दाल। हम यहाँ पर 100 kg परचेस कर रहे हैं। रेट हो गया आपका 100 रुपीज़। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पर पंजाब राइस, ये भी हम 100 kg परचेस कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर रेट डालना है 120 रुपये। नेक्स्ट सरसों ऑयल, ये भी 100 लीटर हम परचेस कर रहे हैं, 100 रुपये। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पर परचेस कर लिया। अब हमें सेलिंग के लिए, यहाँ पर सेल करने के लिए इनका रेट सेट करेंगे। आप कीबोर्ड की सहायता से आप बाहर जाएँ, एस्केप दबाकर आपको जाना है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्राइस लेवल का ऑप्शंस दिख रहा है। तो आपको जाना है यहाँ पर प्राइस लेवल पर। ये पूछ रहा है कि आपको रेट जो सेट करना है वो सभी पर करना है या फिर या एक एक करके करना है, तो हमें करना है ऑल आइटम पर। एंटर दबाएं।
अब जैसे हमने यहाँ पर एंटर दबाया तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आप प्राइस लेवल सेट कर रहे हैं वो होलसेलर के लिए कर रहे हैं या रिटेलर के लिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें होलसेलर, एंटर। आप यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं कि इस डेट के आप प्राइस लेवल यहाँ पर सेट करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका लिखा रहा है चना दाल, तो आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ रहा है 100 रुपीज़ पर केजी, यानी कि आपने यहाँ पर परचेज़ किया था प्रोडक्ट 1 किलो का रेट है हमारा 100 रुपये, यानी कि हमारा खरीदी रेट 100 रुपये है। तो आप मार्केट रेट में ये जो चना दाल है हमारा किस रेट से बिकता है वो रेट को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर प्राइस सेट करना है। ये हमारा होलसेलर है, तो होलसेलर को आपको कम से कम करके देना है अमाउंट, लेकिन जो आपका कॉस्ट प्राइस है इस प्राइस से आपको कम नहीं करना है, यानी कि इससे आपके 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। तो मान लीजिए चना दाल आपका यहाँ पर मार्केट बिक रहा है 150 रुपये, लेकिन ये हमारा होलसेलर तो इसको हम 10 रुपये कम करके देंगे, यहाँ पर 140 रुपये लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप डालें क्वांटिटी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 10 किलो तक खरीदता है तो उसको हम लगाएंगे यहाँ पर 140 रुपीज़, 140 रुपये। अगर 10 किलो से 25 किलो तक कोई भी प्रोडक्ट कोई सा भी व्यक्ति यहाँ पर चना दाल खरीदेगा तो हम उसको थोड़ा कम करके लगाएंगे, यानी कि 138 रुपीज़, 2 रुपये हम थोड़ा कम कर लेंगे। 50 किलो तक अगर कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो हम थोड़ा और रेट कम करेंगे, यानी कि 135 रुपीज़। अगर 100 केजी तक कोई व्यक्ति अगर हमसे परचेस कर रहा तो हम थोड़ा और उससे कम यहाँ पर कर लेंगे, 130 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए हमें 30 रुपीज़ का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर नीचे भी प्राइस सेट कर लेना है। जैसे पंजाब राइस हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 120 रुपीज़, लेकिन मार्केट रेट क्या है इसका 160 रुपीज़, 160 रुपये किलो ये मार्केट में बिकता है, लेकिन हमें होलसेलर के लिए यहाँ पर रेट सेट करना है, यानी कि 10 रुपये आपको यहाँ पर कम में ही देना है। जैसे हम मान लीजिए 10 किलो के समथिंग अगर कोई राइस हमसे परचेस करेगा तो उसको हम लगाएंगे यहाँ पर 150 रुपये या 40 रुपये मान लीजिए। अगर 30 किलो के समथिंग कोई खरीदेगा 10 से 30 किलो के बीच में तो उसको हम 135 रुपीज़ यहाँ पर लगा देंगे। 50 किलो तक अगर कोई भी व्यक्ति हमसे परचेस करता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा और कम रेट करके यहाँ पर दे देना है, यानी कि कितना, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख रहे 132 रुपीज़। 100 केजी तक अगर ख़रीदता है तो हम समथिंग उसको यहाँ पर लगा देंगे 130 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट हमें फिर भी यहाँ पर मिल रहा है। इसी टाइप आपको यहाँ पर सरसों ऑयल के लिए यहाँ पर प्राइस लेवल सेट कर देना है, सेम हमें प्रोसेस यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो 100 केजी आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर रेट सेट करना है कि 10 किलो तक अगर कोई ख़रीदता है तो हम समथिंग उसको 130 रुपये लीटर लगाएंगे। मार्केट रेट इसका मान लीजिए 140 रुपये, तो होलसेलर के लिए हम 10 रुपये कम करके यहाँ पर सेल करेंगे। 50 या 40 किलो तक अगर कोई लीटर तक ख़रीदता है तो हम उसको समथिंग 2 रुपीज़ और कम कर लेते हैं, इंटर। 70 लीटर अगर परचेस करेगा तो आप समथिंग उसको 225 रुपीज़ यहाँ पर लगा देंगे, और 100 लीटर तक अगर खरीदेगा तो हम उसको समथिंग यहाँ पर लगा देंगे 120 रुपये। ओके, तो इस टाइप हम यहाँ पर रेट सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर सेल करके देखें कि हमारा जो सेल हम जब कर रहे हैं तो रेट ऑटोमेटिक आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारा। तो कीबोर्ड से आप F8 प्रेस करें और सेल करके देखें, यहाँ पर आइटम सेल। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि होलसेलर को बेचा जा रहा है या रिटेलर को, तो हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर होलसेलर, आइटम सेल। इस मूंग दाल हम यहाँ पर या चना दाल सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 10 केजी हम सेल कर रहे हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर रेट जैसे कुछ मिस्टेक हो गई है, हम चेक कर रहे हैं, इंटर। देखिए हमने यहाँ पर 10 केजी डाला तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पर रेट आ गया 135 रुपये। अगर हम यहाँ पर सरसों ऑयल सेल कर रहे हैं तो मान लीजिए हम यहाँ पर 50 लीटर सेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक 50 लीटर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक रेट आ गया। अगर हम यहाँ पर 100 लीटर सेल कर रहे हैं तो 100 लीटर के यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए रेट ऑटोमेटिक आ रहा है आपका 120 रुपीज़। तो इस टाइप आप किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग के लिए रेट सेट कर सकते हैं।